हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो भी जेट का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इवन अब तो नंबर ऑफ़ डेज़ रह गए, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट में ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली जो भी हॉर्टिकल्चर की फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके बारे में सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, जो ऑल एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं वो बहुत आपको इसमें मिल जाएंगे ऑलमोस्ट सारे। तो आप लोग देखना इसको, पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनार में पुष्पक्रम का प्रकार है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन पोमग्रेनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपेंथोडियम, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करुंदा में निम्न में से किस खनिज तत्व की प्रधानता पाई जाती है। देखो, करुंदा में मोस्टली तो हमें ये पता है कि आयरन की कंसंट्रेशन सबसे अच्छी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आयरन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, बोथ A एंड B। लाइम में खुशबू या फिर हम बोल सकते हैं कड़वापन किस रसायन के कारण आता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है लिमोनिन। लिमोनिन जो होता है वो सिट्रस, जो भी सिट्रस हैं उनमें कड़वापन के लिए या फिर एरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आम में TSS की मात्रा कितनी होती है। व्हाट इज द टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स कंटेंट इन अ राइप मैंगो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 डिग्री ब्रिक्स। अगर हम वेराइटीज़ के बेसिस पे देखें तो वेराइटीज़ में ऑलमोस्ट अलग अलग पाई जाती है, लेकिन हम एक एवरेज देखेंगे कि एवरेज टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है। तो ये जो है ये 20 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंगूर में प्रवर्धन का समय है। व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर प्रोपेगेशन हार्डवुड कटिंग इन ग्रेप्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर टू जनवरी। देखो, हमें पता है कि जो ग्रेप्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है या फिर हार्वेस्टिंग जो होती है वो मोस्टली अप्रैल के टाइम पे की जाती है, ठीक है। तो अब हमें जो नॉर्मली जो सीज़न होता है कि कौन से सीजन में हमें अंगूर मिलते हैं खाने के लिए, तो हमें पता है कि मैंगो से जस्ट पहले जो सीज़न रहता है उसमें क्या अंगूर हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो अप्रैल हो गया, मई हो गया, इस टाइम पे ही हमें सबसे ज़्यादा अंगूर देखने को मिलते हैं, ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसका प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है, तो अक्टूबर से जनवरी होता है और हार्डवुड कटिंग के थ्रू किया जाता है उसमें, ठीक है। अमरूद का जो मुख्य कीट है विच इज़ द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ गवावा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। इसमें जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई सबसे ज़्यादा डैमेज करती है अमरूद को, ठीक है। इसकी जो कुछ बहार होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है इसका। तो जो फ्रूट फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम है बैक्टोसिरा स्पीसीज, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खजूर की अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। विच डेट पम वेराइटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर एरियाज विथ वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे हम ले सकते हैं कि राजस्थान में जो डेजर्ट रीजन है वहाँ के लिए खजूर की कौन सी ऐसी वेराइटी है जिसे हम जनरली ग्रो कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर के लिए भी वो सुटेबल होगी। तो जाहिदी जो वेराइटी है इसे जनरली हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर में भी अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। और आप लोगों को पता ही है कि जो खजूर है उसका अनुसंधान केंद्र भी जैसलमेर में है, सागरभोज का जैसलमेर। तो आप लोगों को याद रखना है जो एक्सेलेंट सेंटर है खजूर का वो सागरभोज का जैसलमेर में है। बेर की अगेती किस्म में फलन होता है। फ्रूटिंग या फिर हार्वेस्टिंग ऑफ अर्ली वेराइटीज़ ऑफ बेर टेक्स प्लेस इन। जैसे बेर की बहुत सारी अर्ली वेराइटीज़ होती है, उनमें से जैसे अर्ली उमरान है, तो जैसे ये वेराइटी है तो बेर के में भी फ्रूटिंग का टाइम अलग अलग होता है। कुछ वेराइटीज़ होती ऐसी होती है जिनका फ्रूटिंग जनवरी में हो रहा है। जनवरी में अगर वो हमें प्रोडक्शन दे रही है, हार्वेस्टिंग दे रही है, तो वो उन्हें हम अर्ली वेराइटीज़ बोल देंगे, ठीक है। मीडियम वेराइटीज़ जो होती है वो जनरली जनवरी के लास्ट में फ्रूटिंग देती है ना। और जो लेट वेराइटीज़ होती है वो फरवरी के मिड में या फिर फरवरी के लास्ट में हम उनको बोल सकते हैं कि उनकी जो फ्रूटिंग है वो फरवरी के मिड में या फरवरी के लास्ट में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनवरी। जनवरी में अर्ली वेराइटीज़ की फ्रूटिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में प्रूनिंग का समय है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग इन गवावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फरवरी मार्च। बेलपत्र में विटामिन B2 की कितनी मात्रा पाई जाती है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ विटामिन B2 फाउंड इन बेल। तो इसमें जो 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो विटामिन B2 है उसके सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन बेल में प्रेजेंट होती है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, जैसे सुपरवाइजर में पूछा हुआ है कि विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, कौन से फ्रूट में प्रेजेंट होता है। तो हम मान सकते हैं कि जो बेल है उसमें विटामिन B2 प्रेजेंट होता है। बेल एक बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है जो नॉर्मली पेट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उनके लिए भी अच्छा माना जाता है। और इसको हम
जो भगवान जी हैं उनको समर्पित करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग का टाइम होता है ना, बहुत लंबा होता है, लगभग 11 महीने का टाइम ऐसा होता है कि जब फ्लावरिंग होगी और फिर फ्लावरिंग के लगभग 11 महीने बाद इसमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है। आम में कौन से कीट के नियंत्रण के लिए तने को बांधा जाता है? ट्री बेंडिंग ऑफ द ट्रंक इज प्रैक्टिस इन मैंगो टू कंट्रोल विच पेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग जो है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके जो भी प्यूपा फेज होती है वो जनरली सोइल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उनके जो लार्वाज वगैरह होते हैं वो सोइल में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सीज़न आता है, जब बरसात वगैरह आती है, तो क्या होता है कि जो भी पोर स्पेस वगैरह होते हैं सोइल में वो तो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर के थ्रू। तो जो भी वो कीड़े होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हुए क्या करते हैं कि ये ना पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इनकी जो फीमेल्स वगैरह होती हैं इनमें क्या वो पंख नहीं होते हैं, ठीक है, पंख एब्सेंट होते हैं, तो उड़ नहीं सकते, उड़ के डायरेक्ट जा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं कि जो भी प्लांट का स्टेम होता है, ठीक है, तना होता है, उसके ऊपर जाते हैं, चढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि ट्री बेंडिंग कर देते हैं। ट्री बेंडिंग में हम कुछ भी कर सकते हैं कि कुछ जैसे कि ग्रीस होता है, ग्रीस का अगर हम लेप कर देंगे तो जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो भी मिलीबग इंसेक्ट हो गए, ठीक है, तो वो क्या होंगे उस ग्रीस के ऊपर चिपक जाएंगे, जिससे क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम और भी अदर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी का स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि ट्री बेंडिंग एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जो किसमें की जाती है, मैंगो मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए जनरली इसको यूज़ में लिया जाता है। केले में फिंगर टिप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस कारण होता है? व्हाट इज द फिंगर टिप व्हाट कोज द फिंगर टिप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बनाना? देखो, फिंगर टिप किस लिए होता है कि जब हम जो नॉर्मली स्पेसिंग रखते हैं प्लांट्स के बीच में, प्लांट टू प्लांट के बीच में जो नॉर्मल स्पेसिंग रखते हैं, अगर उस स्पेसिंग को कम करके और नंबर ऑफ प्लांट्स अगर एक्स्ट्रा लगा दे एक फील्ड में, ठीक है, पर हेक्टेयर में अगर नंबर ऑफ प्लांट्स एक्स्ट्रा लगा देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कंजस्टेड हो जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब हाई डेंसिटी रहती है प्लांटिंग की, तो उसमें क्या होता है कि फिंगर टिप कोज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जनरली बनाना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिंग रखनी चाहिए जिससे कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि फिंगर टिप जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वजह से होती है, सघन बाग लगाने के कारण होती है, ठीक है। या फिर ओवर क्राउडिंग भी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पौधे घुसा दिए, एक मतलब नॉर्मल स्पेसिंग जब 2x2 है तो हमने 1x1 ही कर दी, ठीक है। तो इतना नहीं करना है, उसको जितना है उतना रखना है। स्वीट ऑरेंज माल्टा का वानस्पतिक नाम है। व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज? इसका जो राइट आंसर है वो है सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस रेटिकुलेटा जो है वो मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम है, और सिट्रस ऑरेंटिफोलिया जो है वो एसिड लाइम का साइंटिफिक नेम है। बेर की पछेती लेट वेराइटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट मेच्योरिंग वेराइटी ऑफ बेर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उमरान। देखो, एक अर्ली उमरान होती है, अर्ली उमरान जो है वो अर्ली वेराइटी है। इसके अलावा सेब भी अर्ली में आती है। केथली जो है उसे जनरली हम मिड वेराइटीज होती है उसमें कंसिडर करते हैं केथली को, ठीक है। आम में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन, ये तो सबको पता है, छोटे बच्चे को भी अगर हम पूछेंगे कि आम में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है तो उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी कि विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या होता है, जो 2024 में जो जेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या होता है, मतलब विटामिन ए किससे बनता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कैरोटीन, ठीक है। और जो आम है उसमें विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम, ठीक है। जबकि जो इसके बाद जो फ्रूट्स में अगर हम देखें तो पापाया होता है, उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी कंसनट्रेशन प्रेजेंट होती है, लगभग 2020 के आसपास इंटरनेशनल यूनिट होता है पर 100 ग्राम में ना। बील के फल का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्फिसार्का। बील के बारे में अगर हम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एगल मार्मेलोस। इसकी फैमिली रूटेसी होती है और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 2n=18 प्रेजेंट होते हैं। अनार का प्रवर्धन होता है, कॉमर्शियल प्रोपगेशन इन पोमग्रेनेट इज डन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवुड कटिंग के थ्रू। नॉर्मली जो अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, इनमें क्या रोज़ हो गया, इन सब में कटिंग के थ्रू ही प्रोपगेशन देखने को मिलता है। जो माउंट लेयरिंग या फिर स्टूल लेयरिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो
गवावा है, अमरूद है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूल लेयरिंग के थ्रू प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। गोमा ऐश्वर्या, गोला और अर्ली उमरान, तीनों के तीनों ही इसकी जो है अर्ली वेराइटीज़ हैं। केले के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है विच प्लांटिंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड फॉर बनाना प्रोपेगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वॉर्ड सकर्स। देखो जो जनरली जो बनाना है उसमें दो टाइप के सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एक है वाटर सकर्स, एक है स्वॉर्ड सकर्स। तो हम मेजरली अगर हम देखें तो कि जो बनाना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से सकर्स के थ्रू होता है, तो वो हम स्वॉर्ड सकर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्वॉर्ड सकर्स होते हैं वो एक तो ग्रोथ जल्दी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये प्रोडक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, अपनी लाइफ को बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं खींचते ना। इनकी जो जुवेनाइल ईयर होता है वो भी टाइम अच्छा होता है, टाइम पीरियड अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और क्या नाम है ये जल्दी से फ्रूटिंग दे देते हैं। जबकि वाटर शकर्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, वो लॉन्ग टाइम प्रोसीजर में जाते हैं, ठीक है। बहुत मतलब प्रोडक्शन जो है स्वॉर्ड शकर्स के कंपेरिजन में कम देते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। और आपको ये भी बताया कि जो ऑफशूट है, ऑफशूट के थ्रू हम प्रोपगेशन जो है वो जनरली डेट पाम में करते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों में अगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन सिट्रस फ्रूट्स? तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2n इज इक्वल टू कितने प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम नंबर है नींबू में, तो वो 2n इज इक्वल टू 18 प्रेजेंट होते हैं। तो 18 का अगर हम हाफ करें तो हाफ करेंगे तो n आएगा, तो n इज इक्वल टू 9 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होंगे। मेटाजीनिया प्रभाव पाया जाता है इन विच फ्रूट प्लांट इन द मेटाजीनिया इफेक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पोलन ऑन मटेरियल टिश्यू ऑब्जर्व। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रूट है वो फ्रूट के ऊपर मतलब फ्रूट की क्वालिटी को थोड़ा डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड है ये इफेक्ट जो है। ये इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जब उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है वो फ्रूट के ऊपर देखने को मिलता है, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि डेट पाम में देखने को मिलता है। तो जो मेटाजीनिया इफेक्ट है वो जनरली डेट पाम में देखने को मिलता है। पपीता की किस किस्म में सर्वाधिक कैरोटीन पाया जाता है? अब देखो जो कैरोटीन लिखा हुआ है, कैरोटीन के जस्ट ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि विटामिन ए प्रिकर्सर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। विच वेराइटी ऑफ पपाया कंटेंट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटीन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सनराइज सोलो। सनराइज सोलो जो है ये एक अच्छी वेराइटी है, ग्रो कर सकते हैं नॉर्मली इसको, इसमें विटामिन ए की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पपेन उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है विच इज़ द मोस्ट सुटेबल वेराइटी ऑफ पपाया फॉर पपेन प्रोडक्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है CO5। जो CO वाली वेराइटीज़ होती है जनरली तमिलनाडु से निकाली जाती है। निम्न में से सदाबहार पादप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन प्लांट? देखो एवरग्रीन प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो पत्तियाँ तो गिराते हैं, कुछ पत्तियां गिराते भी हैं कुछ नहीं भी गिराते, ठीक है, लेकिन क्या उनमें हमेशा पत्तियां लगी ही रहती है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। नई पत्तियां आने से पहले पुरानी पत्तियां गिर जाती है, फिर जल्दी से नई पत्तियां आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पतझड़, जैसे कुछ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि पतझड़ के मौसम में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनमें पत्तियां एक एक डेढ़ महीने बाद नई पत्तियां आने लगती है। लेकिन एवरग्रीन जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऑलवेज पत्तियां रहती है, ऐसा नहीं है कि वो सूख गए या फिर उनकी पत्तियां पूरी गिर गई या फिर येलो हो गई, ऐसा नहीं होता है, उनमें ऑलवेज पत्तियां लगी रहती है। जो करौंदा है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। अमरूद में बौनेपन के लिए उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है? विच इज़ द सुटेबल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक फॉर गवावा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूसा सीजन। ये जो है ये एन्यूप्लोइडी एटीटू है और ये बेस्ट हम बेस्ट रूट स्टॉक मान सकते हैं इसे। अंगूर की अर्कावती किस्म का संकरण है। द वेराइटी अर्कावती ऑफ ग्रेप इज़ अ क्रॉस बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर है कि अर्कावती का क्रॉस क्या है, तो इसका ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। पपीता का उत्पत्ति स्थल, इसका ओरिजिन प्लेस आप सबको पता ही है, मेक्सिको है, ठीक है। अनार कौन सी जलवायु का पौधा है? तो पोमग्रेनेट इज अ प्लांट ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सब ट्रॉपिकल। अमरूद की ब्राउजिंग
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के सहनशील किस्म है, मतलब ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ब्रोंजिंग डिसऑर्डर कोज होता है जिंक की डेफिशिएंसी से, तो उसको ऐसी कौन सी वैरायटी है जो उसको रेसिस्ट कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद सफ़ेदा। इलाहाबाद सफ़ेदा एक ऐसी वैरायटी है जिसमें जो ब्रोंजिंग डिसऑर्डर है तो वो अगर हो भी जाए वो, ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन पे या फिर उसके फ्रूट्स की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निर्यात के लिए आम में कौन सा उपचार आवश्यक है? विच ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मैंगोज मीन फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा रहेगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है वेपर हीट ट्रीटमेंट। वेपर हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो मैंगोज होती है, मैंगोज की ट्रेज होती है, उनको एक वेपर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हीट दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी अगर उनके अंदर कुछ प्यूपास हो गए या फिर कुछ लार्वास हो गए इंसेक्ट के, तो वो क्या किल हो जाते हैं, फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते आगे, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हो गए, फंगस वगैरह, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए उनको प्रिजर्व रखना जरूरी होता है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाला फल है विच फ्रूट प्लांट हैज़ द हाइएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेर। पंत अपर्णा जो है वो बेल की एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी है। अंगूर के प्रोपगेशन की व्यावसायिक विधि है। व्हाट इज़ द कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ ग्रेप्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवुड कटिंग। अरबी देशों में खजूर की कौन सी अवस्था में तुड़ाई करते हैं? इन अरेबिक कंट्री डेट्स आर हार्वेस्टेड एट विच ग्रोथ स्टेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेंग या फिर रुताब, ठीक है। जबकि जो इंडिया है वहाँ पे डोका स्टेज में ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो डोका स्टेज है वो जनरली अभी जो टाइम चल रहा है, जैसे जून में जो स्टार्टिंग का टाइम होता है तभी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, क्योंकि फिर बारिश आती है, बारिश आने से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया में तो डोका स्टेज पे ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जबकि जो अदर कंट्रीज होती है उनमें क्या डेंग या फिर रुताब जो स्टेज होती है नेक्स्ट वाली डोका के जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेज, उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं। आम में आंतरिक उत्तक्षय इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस विकार किसकी कमी से होता है? तो ये जो है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस डिसऑर्डर जो है ये जनरली बोरोन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, ठीक है। बेर के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर फॉर फ्रूट बेर फ्रूट, ठीक है, मतलब बेर को जब बेर के जो फ्रूट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? तो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होती है। माल्टा की कौन सी किस्म ट्रिस्टेजा रोग का सूचक पौधा है? मतलब ऐसी कौन सी माल्टा हो गया या फिर माल्टा को हम जनरली जो माल्टा है उसकी ऐसी कौन सी वैरायटी है जो ट्रिस्टेजा वायरस है उसके लिए एक इंडिकेटर प्लांट है, मतलब अगर ट्रिस्टेजा वायरस लगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें ट्रिस्टेजा वायरस लगा हुआ है या फिर जो वायरस है ये डिजीज़ कोज करने की कोशिश कर रहा है। तो जाफा जो वेराइटी है वो एक इंडिकेटर प्लांट है। अमरूद के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच है। व्हाट इज द ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज रिक्वायर्ड फॉर गवावा कल्टीवेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4.2 to 8.5 पीएच। पपीते की टूटी फ्रूटी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है? विच वेराइटी ऑफ पपाया इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग टूटी फ्रूटी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूसा मजेस्टी। पूसा मजेस्टी जो है उसको जनरली हम टूटी फ्रूटी बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। छुआरा बनाने के लिए खजूर की कौन सी अवस्था में तुड़ाई करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डोका या फिर खलाल स्टेज में। और भारत में मैंने आपको बताया ही था कि इसी स्टेज में हार्वेस्टिंग की जाती है और इस स्टेज में ही हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, छुआरा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। बेर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसमें जो भी अदर नेम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, कोई सा भी फ्रूट क्रॉप दे देंगे उनके अदर नेम्स पूछ लेंगे आपसे। तो मेरे जो वीडियोस हैं मैंने उनमें पूरा समझाया हुआ है आपको, और साथ में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कौन से फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा। आप लोग वीडियोज़ देखिए, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो जो बेर हैं उसे हम किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं, पुअर मेंस फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं, और साथ में ही फ्रूट ऑफ एरिड क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, ऑल ऑफ दिस।
एक हेक्टेयर में आम्रपाली किस्म के कितने पौधे लगाए जाते हैं? हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ आम्रपाली मैंगो वेराइटी आर प्लांटेड हर पर हेक्टेयर? ठीक है, देखो जो नॉर्मली जो मैंगो क्रॉप है उसके लिए अगर हम स्पेसिंग देखें R/P देखते हैं तो 10 × 10 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन जो आम्रपाली है वो एक ड्वार्फ वेराइटी है, उसके लिए हम 2.5 × 2.5 मीटर स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। तो जब हम जो मैंगो की आम्रपाली वेराइटी है अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो उसके लिए जो है वो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं हाइट में और इनको स्पेसिंग कम ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1600 प्लांट्स जो हैं 1600 पौधे जो हैं हम पर हेक्टेयर में लगा सकते हैं। कौन सी वेराइटी के? आम्रपाली वेराइटी के, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल वेराइटीज़ हैं उनके हम 100 ही प्लांट लगा सकते हैं 1 हेक्टेयर में। आम में फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? ठीक है, तो आम जो है उसका टाइप ऑफ फ्रूट है ड्रूप या फिर स्टोन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सीड प्रेजेंट होता है इसलिए उसका जो फ्रूट टाइप है वो ड्रूप होता है। मानव निर्मित हाइब्रिड संतरे की किस किस्म को कहा जाता है? विच सिट्रस वेराइटी इज रेफर्ड टू एज द मैन मेड कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑरेंज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नो। किन्नो जो है उसका क्रॉस है किंग इंटू विलो लीफ। तो किन्नो जो है वो एक मैन मेड कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑरेंज है। खजूर की कौन सी अवस्था में फल हरे व कठोर होते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं? तो इसको जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट स्टेज ही होती है। जब क्या होता है कि वो थोड़े कड़वे होते हैं और क्या हार्ड होते हैं, बिटरनेस होती है उनमें और हरे कलर के दिखाई देते हैं। जो गंडोरा या फिर केमरी स्टेज होती है ये सारा कुछ उसी स्टेज में होता है। देन फिर नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी डोका है, जिस स्टेज में इंडिया में हार्वेस्टिंग की जाती है। आप लोगों को इनका सीक्वेंस याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, डोका या गंडोरा या फिर केमरी होती है, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है वो है डोका या फिर खलाल। थर्ड जो है वो डेंग और रुताब और लास्ट जो स्टेज होती है पिंड या फिर तामर स्टेज होती है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि डोका जो स्टेज है उसमें भारत में हार्वेस्टिंग डोका स्टेज में की जाती है, जबकि अदर कंट्रीज़ में डेंग या फिर रुताब स्टेज में हार्वेस्टिंग की जाती है। सो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।